भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल का फूल। किस अधिनियम के कारण भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस नेता ने करवैया मरो का नारा दिया था? तो इसका नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार जरूर से सरसरी निगाह से देखते चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को भारत में सिटी ऑफ जॉब के नाम से जाना जाता है? कोलकाता को सिटी ऑफ जॉब कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस नेता को इनकलाब जिंदाबाद के नारे के लिए जाना जाता है? तो ये नारा जो दिया था हजरत मोहानी ने ये नारा दिया था, लेकिन भगत सिंह को इसके लिए जाना जाता है। हजरत मोहानी दिया था, भगत सिंह ने इस नारा को फेमस किया था, इनकलाब जिंदाबाद। अगला प्रश्न, दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश नीति की उल्लंघन करना दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साइमन कमीशन को किस वर्ष भारत भेजा गया था? साइमन कमीशन को 1928 ईस्वी में भारत भेजा गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट। सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य को अंग्रेजों ने आखिरी बार अपने कब्जे में लिया था? तो वह गोवा है। गोवा को लास्ट टाइम, मतलब अंग्रेज ने आखिरी बार अपने कब्जे में लिया हुआ था गोवा सिटी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? जब इंडिया हमारा स्वतंत्रता प्राप्त की थी तो स्वतंत्र भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखेंगे, बहुत ही मजेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। किस नेता को सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ़ार खान को, यानी कि अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देखें, बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राम गोपालाचारी को पहला गवर्नर जनरल कहा गया था। 1942 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? भारत रत्न। भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है ना, उसको भारत रत्न कहा जाता है, और भारत रत्न सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत के लिए। अब किस भारतीय नेता को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। याद रखेंगे, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अमोनिया गैस को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनता है? अमोनिया गैस को जब पानी में घोलेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जब पानी में अमोनिया गैस को घोलेंगे। अगले प्रश्न को देखें। संगमरमर मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से संगमरमर बना होता है। कौन सा धातु सबसे हल्का होता है? लिथियम सबसे हल्का धातु होता है। याद रखेंगे, लिथियम सबसे हल्का धातु होता है। कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? पारा जो है ना, वो तरल अवस्था में पाया जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो हीरा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अमोनिया गैस को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनेगा? अभी भी हम लोग इस क्वेश्चन को देखे थे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो यह भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी? इसको बोलते हैं फीमर। जांग की जो हड्डी होती है ना मनुष्य में, सबसे बड़ी होती है, जिसका नाम होता है फीमर। अगला प्रश्न देखिए। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। रक्त को लाल रंग किसके कारण मिलता है? तो रक्त को जो लाल रंग मिलता है ना, हीमोग्लोबिन के कारण मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। कौन सा विटामिन रतौंधी रोग से बचाव करता है? विटामिन ए जो है वो रतौंधी रोग से बचाव करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के जो है वो रक्त को थक्का बनाता है। तो यहाँ से आप पूरा एकदम सिस्टमेटिक देखते चले कि विटामिन रक्त को थक्का जमने में जो मदद करेगा विटामिन के है। आगे बढ़े। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी के बारे में बात की जाए तो स्टेपीज होता है, जो कान की हड्डी होती है ना, सबसे छोटी होती है। अगले प्रश्न को देखें। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है ना, अंडाणु, ऐसे कोशिका की बात की जा रही है तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होता है। अंडाणु यानी ओवम। सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा? अंडाणु होगा, जो मादा फीमेल में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी